हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोग से बिग बॉस के बारे में अरमान मलिक और उनकी जो वाइफ हैं पायल और दूसरी वाली का जो नाम है कृतिका, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो लोग बिग बॉस में आए हैं। एक तो मैं बिग बॉस से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग कैसे कैसे लोगों को ले रहे हैं, इस बार तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये मैं उन्होंने जो ये देश को गलत संदेश वो मैसेज दे रहे हैं कि वो दो शादी कर सकते हैं। और तो हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है कि सभी सबके मन में आएगा जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के मन में जो हम लोग देखते हैं अभी, तो ऐसी सोसाइटी में इतने गंदे गंदे मैसेज जा रहे हैं। तो और ये लोग और गंदगी फैला रहे हैं। और रहा पायल मलिक की, देखिए मुझे जहाँ मेरी थॉट जो है, मुझे लगता है कि पायल ने तो एक सबसे बड़ी गलती की, अपने मम्मी पापा को छोड़ के 7 दिनों में। ऐसा क्या है अरमान मलिक में, ये तो अब मैं भी सोचती हूँ भाई ऐसा क्या है कि सब 7 दिन में ही शादी कर ले रहे हैं उनसे। अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि मेरी फैमिली बचपन से, जब आप बैंक में जॉब करती हो, इतनी वेल एजुकेटेड हो, तो इतना भी सोचती नहीं हो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से इतना बड़ा किया है, मेरे पीछे इतना खर्चा किया है, मुझे इतना लाड प्यार से रखा है। फिर भी आप अपने मम्मी पापा को 7 दिन में ऐसा क्या लड़के में देख लेते हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हो। वो लड़का फिर भी चलो सही निकला कि आपसे शादी करके थोड़ा दिन, कुछ भी दिन रखा। अगर वो गलत निकलता तो आप कहाँ की रहती, ना इधर की ना उधर की। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतने ये लोग जो डिसीजन ले लेते हैं, अगर आप लव मैरिज करते भी हो तो आप एक बार अपने फैमिली को मनाओ, अपने फैमिली की एग्री से करो। मैं ये नहीं बोलती कि लव मैरिज गलत है, आप मत करो, कर सकते हो, आप क्यों नहीं करोगे। आप अपनी पसंद से, अपनी पसंद सबका अधिकार है, सब अपने पसंद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा का आपने दिल दुखा दिया या उनको छोड़ दिया, जो इतने सालों से आप लोगों को मतलब इतना टाइम, इतना प्यार, इतना पढ़ाई, इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि मम्मी, आपके माँ बाप से ज़्यादा कोई अच्छा इस दुनिया में सोच सकता। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन फिर भी मुझे, आप लोग ऐसे डिसीजन कैसे ले लेते हो कि मम्मी पापा को छोड़ के 7 दिन में, ऐसा क्या मतलब उसमें है। मुझे तो फ़िलहाल कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो भाई ठीक है। अगर आपको 7 दिन में उससे प्यार हो गया और शादी कर लिया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने हस्बैंड को, अगर आप, मुझे लगता है कि एक लड़की अगर अपने हस्बैंड को हर तरह से अगर अच्छे से रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का इतनी आसानी से किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। कहीं न कहीं पायल की ऐसी मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी जो उनको मौका देती है अरमान मलिक को कि आप जाओ किसी से भी शादी कर लो, किसी से भी बात कर लो, इतना आसानी तरीक़ों से। क्योंकि अरमान मलिक भी जान चुका था कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती। मैं अब खुद अपने मम्मी पापा का, आप खुद अपना ताकत जो है, आप अपना अधिकार जो है अपना गवा आते हो। आप क्योंकि अपनी वीकनेस जो है आप उस लड़के को हाथ में दे देते हो कि ये आप तो अब तो ना मम्मी पापा की रही, और ये अगर कानूनी तौर पे मेरे खिलाफ जाएगी भी तो अकेली ये अपने बच्चों को रखेगी। तो मतलब आपका वीकनेस वो समझ चुका था, इसीलिए आपकी वीकनेस पॉइंट को पकड़ते हुए उसने कृतिका से शादी की। और कृतिका से शादी करने के बाद वो जान चुका था कि इसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और यही हुआ। उसके बाद पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक लड़का हो चुका था,
वो मम्मी पापा के पास जाती नहीं। और एक लड़की को अकेले ज़िंदगी काटना, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी वेल एजुकेटेड हो, कितना भी अच्छा जॉब हो, लेकिन एक लड़की को अकेला ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कहने की बात है कि चलो डाइवर्स दे दो, हम उसके संग नहीं रहते, हम तो अकेले रहना पसंद करते हैं, हम तो ये सब कहने की बात है। पर जो अकेले रहते हैं उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत एक तो अकेलेपन की हो जाती है, दूसरी बात बच्ची को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। तो ये ऑल ओवर जो डिसीज़न है, उसने सोच के उसने यही डिसीज़न लिया कि मुझे अरमान मलिक के साथ ही रहना है। उसके बाद ये कृतिका ने ये शादीशुदा आदमी से शादी करने का सोचा कैसे, पहले बात तो ये है। तो अभी तो मतलब इतने ज़माने गंदे चल रहे हैं कि शादीशुदा और ये मतलब कि क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि सच में कलयुग आ चुका है। और क्या बोल सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो क्या गई है सबकी बुद्धि। वो शादीशुदा है, उसका एक लड़का है, और कृतिका इतनी यंग है, उसके फैमिली बैकग्राउंड इतने अच्छे हैं। तो आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लड़के। ऐसा अरमान मलिक में क्या था कि वो शादीशुदा है, बच्चा, आपने उससे शादी कर लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि पायल दिखाती नहीं है, पर मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड खुश हैं, अरमान मलिक खुश हैं, गोलू खुश हैं, कृतिका खुश हैं। तो मतलब दिखाती नहीं है, पर वो अंदर से बहुत ही दुखी है, बहुत ज़्यादा। और ये जायज़ भी है, बहुत ज़्यादा दुखी है वो, इसीलिए बार बार रोती है, बार बार अपनी मम्मी पापा को याद करती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के मैंने इससे शादी की। पर वो कुछ कर नहीं सकती, वो एक पल के लिए मन को मनाती है, लेकिन फिर वहीं पे वो कहीं ना कहीं टूटती है। और ये कृतिका, किसी का बसा बसाया घर आप तोड़ देती हो। आप मतलब कि आप लोग पढ़ती लिखती क्यों हो, मुझे तो समझ नहीं आता। आप लोग मतलब कि थोड़ा तो सेंस सभी के पास है कि मैं किसी का बसा, आपके लिए और कोई लड़का नहीं था आपके लिए? ये अरमान मलिक, उसका एक लड़का है, उसकी वाइफ है, और आपने उसका घर तोड़, बसा बसाया घर तोड़ दिया। और उसके बाद किसी को भी बुरा लगेगा, उसके सामने उसका पति किसी और के पास जाता है, किसी वो तो मतलब कि सही में ये बर्दाश्त करना तो बाप रे बाप बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब कि क्या ही बताऊँ। और कृतिका वो थोड़ा भी समझ नहीं आता है, पर इन लोग को समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इन लोग को एक टाइम समझ आएगा कि किसी का घर उजाड़ना क्या होता है, मम्मी पापा के अगेंस्ट जाते हुए 7 दिन में किसी लड़के के संग भाग जाना क्या होता है। तो ये समय बताएगा, ये समय बताता है। ये इतनी जल्दी तो पहले पहले शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है कि बहुत अच्छा है, पति बहुत प्यार करता है, मेरे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, टच वुड, मेरी तो बहुत अच्छी। वो बिग बॉस में बोल रही थी कृतिका कि मुझे ये, जब भी मैं इतने सारी शॉपिंग करूँ, ये करूँ, मुझे कभी कुछ नहीं बोलते। आप लोग तो शादी ही इसीलिए करते हो कि मैं शॉपिंग कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ, हस्बैंड कुछ ना बोले, शादी इसीलिए करते हो। तो एनीवेज जो भी हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब रियलाइज़ होता है कि कितनी बड़ी गलती इंसान करती है। और सबसे बड़ी बात, आप बिग बॉस में आए हो, पूरा दुनिया आपको देख रहा है, और ये गलत मैसेज जा रहा है सभी यंग बच्चों में कि ऐसे दो दो शादी कर लेना। अब तो सभी के मन में आ जाएगा, चलो भाई ये कर सकते हैं तो हम मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या बुराई है। और आजकल तो ये सब है ही, वाइब थोड़ी पुरानी हो गई, बाहर बाहर तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तो मैं सभी लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को हर तरह से देखें, परखें। ये नहीं कि घर के कामों में उलझे पड़े हैं, बच्चों में उलझे पड़े हैं, पति क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ मतलब ही नहीं है, काम के बहाने बाहर रहते हैं। फिर हाथ से जब निकल जाएगा दोस्तों तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो आप पहले से ही थोड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेकअप, जगे हुए, मतलब आप थोड़े पहले से ही थोड़ा अपने आप को कॉन्शियस रखें, आप अब थोड़ा जगे हुए रहें, थोड़े चौकन्ना रहें कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे सही बोल के जा रहा है कि नहीं।
सही में काम से गया है कि नहीं, मुझे फ़ोन करता है कि नहीं, मेरे बच्चों को याद करता है कि नहीं, आता है तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, किसी दूसरे रूम में फ़ोन वोन चलाने चला जाता है या अपनी फैमिली के संग बैठ के चाय वाय पीता है। तो एक पत्नी से कभी नहीं वो बोलती है पायल कि मुझे पता ही नहीं चला, शादी हो गई है, ये सब गलत बात है। एक पत्नी को हर चीज़ पता रहता है अपने पति के बारे में कि वो, और आप ऐसी तो हो नहीं कि गाँव वाँव से हो, आपको काम वाम में उलझी हो, आपको पता नहीं है। आप एक बैंक में जॉब करती हो, आप वेल एजुकेटेड हो, तो आपको पता हो, इतना आप वीडियो बनाती हो, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपके पति क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब तो आप जानबूझ के की हो। तो एनीवेज़ उन लोग की क्या बात है मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, पर मैं इससे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने इतने काम में उलझे ना रहें कि आपका पति क्या कर रहा है नहीं कर रहा। पति कभी भी घूमने जा रहा है तो आप उसके साथ जाएं, चाहे कितना भी काम हो, आप सारा काम छोड़ के अपने पति के साथ जाएं। अपना ये नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, आप अकेले चली जाओ। यहीं पे मौका मिलता है आपके हस्बैंड को कि उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, चलो इसको साथ ले लेता हूँ, उसको साथ ले लेता हूँ। आप अपना अगर कमी रखेंगे तो पति वो गलत ट्रैक पे जाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगी, आप अपने दोस्तों से भी जब मिलवाते हो या कोई भी दोस्त आपसे मिलने आती है तो आप चौकन्ने रहो कि आपके दोस्त उससे कैसा अट्रैक्शन कर रही है, कैसा बात कर रही है, कि कहीं अकेले में तो नहीं मिलती। आपका फ़ोन चेक करो, ओवरऑल सब कुछ चेक करो, वरना एक पति जब हाथ से चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। और अभी के ज़माने तो इतने ख़राब हैं कि क्या बताएं दोस्तों। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोग को कि आप लोग भी थोड़े चौकन्ना रहें और ये पायल की तरह गलत डिसीजन ना लें कि मम्मी पापा को छोड़ के 7 दिन में कोई लड़का पसंद आ जाता है, शादी कर लेते हैं, फिर उसके दोस्त कोई आती है पसंद कर लेती है, शादी कर लेती है। ये लोग तो पूरा मतलब रिश्ते को खेला बना के रख दिए हैं। मतलब कि इतने सारे बच्चे ले लिए हैं और अपना पालते रहते हैं दोनों। तो पता नहीं, मुझे तो हंसी भी आती है। एनीवेज़, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गलत संदेश जा रहा है देश को। और विशाल ने बोल दिया कि भाभी आप बहुत सुंदर हो। वाह, इतना एटीट्यूड कि भाभी इतनी, मेरे को बोला इंटरनेशनल पे मैं थप्पड़ मार दी, इतनी सुंदर हो। वाह, इतनी आप खूबसूरत हो गया। वाह वाह, मुझे तो नहीं लगता। अरमान मलिक को लगा होगा कि आप बहुत सुंदर हो, आपसे शादी कर लिए। तो आप अपनी पत्नी के लिए इतनी ही लॉयल थे कि आपकी पत्नी के लिए इतना ही जगह है कि आप किसी दूसरे को इतनी आसानी से वो जगह दे देते हो। आज आपकी पत्नी अगर ये कर ले तो आप लड़की को तो ऐसे भी हमेशा गलत ही ठहराया जाता है, ऐसी है वैसी है, पर लड़का कर ले तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आप कोई भी दोस्त मिले कुछ मिले, आप चौकन्ने रहो। आप देखो कि आपका पति कितना बात आपके दोस्त से करता है, कहीं बाहर तो नहीं मिलता है। आप लॉयल रहो, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हो कि क्या है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि आप अपने मम्मी पापा का दिल दुखा के कभी भी शादी ना करें दोस्तों। अपने मम्मी पापा को बताएं, एग्री करें। और मम्मी पापा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि अगर वो गुस्सा किए तो फिर वो मान ही जाते हैं। और वो गुस्सा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि उसने कैसा अपना लाइफ पार्टनर चुना है नहीं चुना है, इसके लिए। जब वो जान जाते हैं कि इसका लाइफ पार्टनर बहुत बेस्ट है, इसको ज़िंदगी भर खुश रखेगा सब कुछ, क्योंकि वो हम लोग का दूर तक सोचते हैं। वो इधर उधर का आसपास का खेला नहीं देखते, वो दूर फ्यूचर तक का सोचते हैं। इसका फ्यूचर इसके संग ब्राइट रहेगा, कैसा रहेगा, तब वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि वो हम लोग से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो हम लोग तो इतना दूर तक नहीं सोचेंगे, पर वो दूर तक देखते हैं, तो वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो आप, अगर आपके मम्मी पापा एग्री हो जाते हैं तो आप शादी करो, तो वो आपकी शादी बस्ती भी है या आप कर चुके हो तो उनको मनाओ, क्योंकि वो अगर दुखी रहेंगे तो कहीं ना कहीं। और हुआ भी, देखो पायल ने अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट शादी किया तो वो अपने शादी को लेके आज खुश नहीं है। भले ही वो दिखाती है कि क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, पर वो खुश नहीं है। उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई
और उसका लाइफ स्पॉइल हो गया। तो इसीलिए आप मम्मी पापा को मनाओ, 7 दिन में अपना गहना वहना लेके आप भाग गए। ये क्या ही है, मतलब आपके मम्मी पापा आपके लिए इतना किए, अब एक पल में झटपट डिसीजन कैसे ले लेते हो। और बच्चों जो ऐसे गलती करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मम्मी पापा के ही दोष रहते हैं, क्योंकि बच्चे को आप मतलब परखते नहीं हो कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कब अभी क्या कर रहे हैं, नहीं कर। अगर मम्मी पापा भी चौकन्ने रहें कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे ज़्यादा बात करते हैं, कब तक बाहर रहते हैं, अगर आप पूरी तरह से उसको छोड़ दियो कि जॉब करती है वो तो अपने पे डिपेंड है, कभी भी आए कभी भी जाए, कुछ वो बच्चे तो ऐसे करेंगे ही ना। तो मेरे दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि मम्मी पापा हो या बेटी हो या आप एक पत्नी हो, हमेशा आप चौकन्ने रहें कि आपके पति क्या, वरना चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी और आपका कोई चुग जाएगा खेत और आप लेते रहना फिर। और वही हुआ पायल के साथ कि आपका पति ले गया कोई, अब तो उसके पास वो बात बात पे रोती रहती है मम्मी पापा की याद आ रही है यार, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगी, वो चारों तरफ से मजबूर हो गई है इधर, क्योंकि शादी के बाद बहुत, और जब एक बच्चा हो जाता है तब वो एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है कि मैं अगर अलग हो जाऊंगी तो मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा। और अभी कम से कम उसका भविष्य ये तो है कि हाँ उसके पापा उसके पास हैं, उसके वो अच्छा से पढ़ लिख रहा है, माँ की जैसे वो सोचने लगती है। इसीलिए अब पायल रो रही है, क्योंकि वो अब माँ का दर्द समझ रही है। इसीलिए तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, मम्मी पापा के अगेंस्ट शादी ना करें, और अपने आप पत्नी हैं तो भी आप चौकन्ने रहें कि आपका पति क्या करता है नहीं करता है। आप शुरू से ही थोड़ी रहेंगे एक्टिव कि मेरा पति क्या कर रहा है, तो ठीक है, बाद में अब मतलब वही चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी तो कुछ नहीं रह जाएगा। और अभी के जनरेशन बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और खुश रहें, यही मैं बोलना चाहूँगी। और इस मैसेज में अगर मैंने कभी कहीं भी किसी को गलत कुछ बोल दिया हो या आप लोग को कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगी। फ़िलहाल मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक अच्छा संदेश देना था। तो चलो बाय।